क्लास रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त भोपाल पहुंच चुके हैं। ये कमलापति रेलवे स्टेशन से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हाईटेक सुविधाओं से लैस ये देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हम आपको दिखा रहे हैं। कमलापति रेलवे स्टेशन, पहले नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन था और अपने आप में पीपीपी मॉडल में तैयार किया गया देश का पहला उत्कृष्ट रेलवे स्टेशन है, जिसके आधार पर 100 से ज्यादा रेलवे स्टेशन का इसी प्रकार से निर्माण होना है आने वाले समय में। हालांकि जमकर इसको लेकर सियासत भी हुई। पीपीपी मॉडल पर जिस प्रकार से तैयार किया गया है, रेलवे का निजीकरण, इसके आरोप मोदी सरकार पर। लेकिन इन सब के बीच आज एक बड़ा दिन, और देखिए, जनजातीय सम्मेलन में पहले प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे, वहां पर संबोधन के बाद अब सीधा यहां रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। खुद जो यहां बदलाव किए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसका जायजा लेते प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो सपना जो कि साकार हो रहा है। और इसी तर्ज पर देश में अलग अलग हिस्सों में 100 से ज्यादा रेलवे स्टेशन जिनका कायाकल्प किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे हुए हैं खुद निरीक्षण करने के लिए, हर एक चीज को बेहद बारीकी से देखते समझते हुए, क्योंकि यहां ये पहला जो डेवलप किया गया है रेलवे स्टेशन, इसके बाद इसकी खामियों को, इसको खूबियों को समेटते हुए आगे जो बाकी रेलवे स्टेशन डेवलप किए जाने, इस काम को आगे बढ़ाया जाना है, उसमें सूत्रधार के रूप में ये अनुभव काम आएगा। तो प्रधानमंत्री का आज मध्य प्रदेश का भोपाल का ये दौरा बेहद अहम। जनजातीय गौरव दिवस में पहले सम्मिलित हुए और उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर। आज क्या कहते हैं यहां से, महत्वपूर्ण ये भी कि ये 2023 चुनाव के लिहाज से माना जा रहा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले जब 2018 की अगर बात की जाए, तब जो चुनाव हुए थे, एक बहुत बड़ा झटका बीजेपी सरकार को यहां पर लगा था। सीधा सीधा जो 30 सीटें थी इससे पहले, उससे गिरकर 17 सीटों पर आ गई थी बीजेपी। इन तमाम परिप्रेक्ष्य में अगर समझा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है आज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यहां पहुंचना और फिर इस उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होना। हमारे साथ ऋषिकेश इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के साथ सीधा उनका रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश, वहां की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जो खुद निरीक्षण कर रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये बताइए। आज के इस अनुभव के बाद क्या बदलने जा रहा है, क्योंकि अभी 100 ऐसे रेलवे स्टेशन जिनको डेवलप किया जाना है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तर्ज पर, बीजेपी के लिए क्या बदलने जा रहा है? ऋषिकेश, रोक रही हूं आपको, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। थोड़ी देर में दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, ये जो सुविधाएं हम आपको दिखा रहे हैं, आप अगर इसमें एंटर करते हैं इस रेलवे स्टेशन पर, तो आपको ऐसा अनुभव होता है जैसे किसी वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट पर आप एंटर कर रहे हैं। जैसा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जब वहां आप एंटर करते हैं, वहां जो सुविधाएं आपको देखने को मिलती हैं, जिन सुविधाओं से अब तक जो अभावग्रस्त रेलवे स्टेशन, भारतीय रेलवे जिसके लिए अभावग्रस्त एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, दरअसल उससे बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस, हटकर एक्सपीरियंस जब आप यहां कमलापति रेलवे स्टेशन को विजिट करते हैं तो अब वो अनुभव कर पाएंगे। कल हमारे सहयोगी ऋषिकेश दुबे वहां पहुंचे हुए थे, उन्होंने यहां पर निरीक्षण किया, खुद एक एक तस्वीर न्यूज़ 24 के दर्शकों तक पहुंचाई, और जब वहां पर यात्रियों से बात की तो वो अनुभव अपने आप में काबिले तारीफ है। ये बदलाव जिसको बहुत खुशी खुशी स्वीकार कर रहे हैं यात्री। हालांकि सवाल ये उठ रहे हैं कि जब वर्ल्ड क्लास हाईटेक आप इसे कर रहे हैं, तो फिर विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि जब लोग जाएंगे, नॉर्मल रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, 10 रुपए का टिकट लगता है एंटर करने के लिए, और आप अपने सहयोगी को, साथी को, अपने घर के लोगों को छोड़कर वापस निकल आते हैं। लेकिन जब आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तब आप कितनी फीस वसूलेंगे? ये जो खर्चा है, क्या उसका बोझ सीधे सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ेगा? ये वो तमाम सवाल है जो इससे जुड़े हुए हैं, जिसका जवाब बीजेपी लगातार दे रही है, मोदी सरकार को देना भी होगा। लेकिन ये बदलाव आम लोगों को पसंद आ रहा है, कितने बड़े स्तर पर इसका असर पड़ता है, अभी ये विश्लेषण का वक्त इसमें जरूर लग सकता है जानकारों के मुताबिक। ऋषिकेश जुड़ गए हैं एक बार फिर से, आइए सीधा उनका रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश, कितना बड़ा दिन। ऋषिकेश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ये कौन है? हेलो ऋषिकेश, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर हैं, तो जाहिर तौर पर जहां जहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है जैमर्स भी लगे होते हैं कई बार, और इसलिए कनेक्शन में दिक्कतें आती हैं। लेकिन इन तस्वीरों के साथ हम वापस लौटेंगे। प्रधानमंत्री का जब संबोधन होगा सीधा आपको लिए चलेंगे, लेकिन इन्हीं तस्वीरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।